हीरो के जैसे हेयर स्टाइल करवा रहे हो जो इतना टाइम ले रहे हो। चलो चलो सीट छोड़ो, हम लोगों को भी बाल कटवाना है ना, फिर आप अपना हेयर स्टाइल बनवाते रहना। अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रहा हूँ। वो कौन सा स्टाइल है? अरे बेवकूफ, हेयर स्ट्रेटनिंग करने से बाल बिल्कुल सीधे होके उड़ते रहेंगे, घुंघराले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, फिर लड़कियाँ पीछे पड़ जाएंगी। लग रहा है तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अच्छा, अब तो आपके हेयर की स्ट्रेटनिंग हो गई, आप उतर जाइए। अरे इसका तो हो गया, मैं जाकर पहले ही बैठ जाता हूँ, नहीं तो नटिया और गेंदू सीट हड़प लेंगे। अरे मामू, उस लड़के की तरह मेरी भी बाल स्ट्रेट करके थोड़ी स्टाइलिश बना दीजिए ना। ए भगवान, उतना देर तल इतना भी मन तल रहा है। उठ उठ, पहले हमें बाल ततवा लेने दे, फिर तू आराम से ततवाते लेना। दो स्टाइल तलना है, मुझे दे लो लइए। नहीं नहीं, जो पहले यहाँ बैठ गया ना, पहले उसी के बाल काटे जाएंगे। तुम लोग जाओ, घर जाओ और खाना वाना खा कर आओ, फिर कटवाना। वो अब नहीं उठेगा, उसे कटवाने दो, हम घर चलते हैं, 4 बजे आएंगे। अरे कलवा, तेरे बाल तो मस्त दिख रहे हैं रे। ती क्या बेताले ताइले, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम टपोली लल्ले हो तुम। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल सब नए नए स्टाइल में बाल कटवा रहे हैं। जिसके सर पर ज्यादा बाल है उस पर अच्छा लगता है। मैं भी हेयर स्ट्रेटनिंग करवाऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ करवाओ ना, कौन मना कर रहा है तुम लोगों को। सिर्फ 300 रुपए खर्च होंगे बस। जो समझदार रहेगा वो करवाएगा, नहीं तो गेंदू की तरह कुएं का मेढक बनकर रह जाओ। लतिया, मेरी बात मान, इन सब तत्तलों में मत पल, नहीं तो लेने तो देने पल जाएंगे। अरे भाई, तू अब रहने ही दे, मुझे ऐसे ही स्टाइल करवाना है। पिताजी, मुझे 300 रुपए दीजिए ना। अरे 300 रुपए का क्या करेगा? कुछ लाना है तो बताओ, मैं ले आऊंगा। पिताजी, मुझे एक किताब चाहिए। अब मैं छोटा बच्चा थोड़ी ही हूँ जो अपने लिए किताब नहीं खरीद सकूं। आप ही तो कहते हैं अपना काम खुद करना चाहिए। सच में आप ठीक आदमी नहीं हैं। चुप, बहुत बोलने लगा है। जा जाकर किताब लेकर आ। आज तो बालों का मस्त स्टाइल करवाऊंगा। अरे नटिया, एक गिलास पानी लेके आ। क्यों रे, सर क्यों ढक के रखा है? हाँ, बात ऐसी है ना, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है ना, तो उसी से बचने के लिए। अरे कालू, अच्छा हेयर स्टाइल करवाया है। कौन से हीरो को फॉलो कर रहा है? अरे नटिया, तुमने भी स्टाइल में बाल कटवाया है, तुम पर भी बहुत जच रहा है। सच में पूजा, तुम्हें मेरा हेयर कट अच्छा लगा? फिर तो मैं हमेशा इसी स्टाइल में हेयर कट करवाऊंगा।
ଚାରି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 2 ମାସ ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ମନା ଲିଫ୍ଟ ये कैसी हेयर स्टाइल है? स्कूल पढ़ाई करने जाता है या हीरो बनने जाता है? ओहो, साहब कल से इसीलिए सर ढक के रख रहे थे, अब समझा। नहीं पिताजी, दरअसल मैं कह रहा था कि ज्यादा बोलेगा? उस बासु के सलून में फोटो देख के ही कटवाया है ना? इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। इतने पैसे कहाँ से लाया है तू? हाँ, कल जो पैसे लिए थे कौन सी किताब खरीद लाया है, जरा दिखा। सॉरी पिताजी, कल मैं किताब खरीदने गया था, मगर कालू का हेयर कट देखकर मुझे भी मन किया कि मैं भी वैसा ही हेयर कट कटवाऊं। आगे से नहीं कटवाऊंगा। क्या रे, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? किताब के नाम पर पैसे ऐसे बर्बाद कर रहा है? 1 रुपया भी अब नहीं मिलेगा। घर में खाना खाकर जाना और स्कूल में पढ़ाई करना, बस। हमारे सामने 1.5 साना मत बनना। अरे नटिया, तेरे बाल तो फिर से घुंघराले हो गए। कालू के तो अभी भी वैसे ही है। इसका स्टाइल फुस हो गया, साहब का हीरोगिरी उतर गया। अरे मैं फिर से गया था, पैसा खर्च किए और बाल स्ट्रेट करवा कर आ रहा हूँ, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी करवाया है मैंने, और कितना केमिकल ऑयल लगवाया है। अब एक बार स्टाइल बन गया ना, तो उसे मेंटेन करने के लिए बार बार खर्च करना पड़ता है। तुम लोगों को क्या लगता है एक बार स्ट्रेट होने के बाद जीवन भर रहेगा क्या? मुझे तू बेवकूफ या कंजूस समझ रहा है? मैं भी पैसे खर्च करूंगा और हमेशा के लिए यही स्टाइल रखूंगा। अरे तुझे नता तलने लगा है? अरे तोते बत्तों तो अपने बालों में वो तेमतल नहीं लगाना चाहिए। अरे तपती इतनी ऐद देते तोली ही होती है। मेरी बात मान और मत तलवाइए तब। रहने दे, अपना भाषण रहने दे। आज मैं जाकर फिर से अपना हेयर स्ट्रेटनिंग करवाऊंगा। माँ, मुझे 300 रुपए देना, किताब खरीदनी है। अरे नटिया, तुम्हारे सर के बाल टूटकर कंधे पर गिर रहे हैं। तुझे दिख नहीं रहे हैं क्या? देखो रे, लड़का हीरो से जीरो हो गया है। हेयर स्टाइल करवा रहा था, अब टकला होकर घूमेगा। अच्छा हुआ मुझे एक साथी मिल गया।
नटिया इतूल दाना बंद तलने थे त्या तल पे बाल वापस आ जाएंगे त्या तुझे कितना मना किया था मैंने मतलब तुमने मेरी एज भी नहीं सुनी। अब ताता ते बोलते दो तल ते पास दा। अरे कैसे कहूँ उन्हें, वो मार मार कर भरता बना देंगे। तू स्कूल जा, मेरे बाल झड़ झड़ कर मैं टकला हो गया हूँ। अगर मैं स्कूल गया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। काका, आपसे एक बात कहनी है। अरे बेटा बोलो, क्या कहना है? काका, नटिया ने सलून जाकर हेयर स्ट्रेटनिंग करवाया था और अब उसके बाल झड़ रहे हैं और सिर में खुजली होकर इन्फेक्शन भी हो गया है। वो शर्म के मारे स्कूल नहीं आ रहा है, उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। क्या हुआ? मुझे तो कहा कि बुखार है, मैंने तो बुखार की दवाई भी दी। अच्छा ठीक है, तुम लोग घर जाओ। आज घर जाकर पहले उसकी खबर लेता हूँ, फिर डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अच्छा तो ये हमको घुमा रहा है। मैंने आपसे ये सब कहा है, इसीलिए आप उसे मारना मत प्लीज। हाँ, वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्यों रे, झूठ का बहाना करके पैसा लेके कितनी बार हेयर कट करवाया है? सारे बाल झड़ चुके हैं। कौन क्या करता है देखकर इसे भी वही करना होता है। पढ़ाई का तो नाम निशान तक नहीं है, बस ये करवा लो। सॉरी पिताजी, गलती हो गई। आगे से कभी भी झूठ बोलकर पैसे लेकर हेयर स्टाइल नहीं करवाऊंगा। इस बार बस डॉक्टर को दिखा के मेरा ट्रीटमेंट करवा दीजिए। मुझसे गलती हो गई, सॉरी पिताजी। क्यों जी, बच्चे की तबीयत खराब है और आप उसे बिस्तर से उठाकर डांट क्यों रहे हैं? तबीयत खराब नहीं है, ये जानबूझकर करवाया है। हेयर स्टाइल करके कैसे सारे बाल झड़ गए हैं देखो। शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहा है। नटिया, मेरे बेटे के काले घने बाल कहाँ गए? ए जी सुनते हैं, पहले आप डॉक्टर से इसे दिखवा लाइए। क्या आप घाव होने का इंतजार कर रहे हैं? अब बताइए। अरे खड़ा होकर क्या मुंह देख रहा है? जल्दी चलो, मेरे पास तो पैसे का खदान है ना। जो बीमारी खरीदने के लिए पैसे खर्च करूंगा और उसे मिटाने के लिए भी खर्च करूंगा। चल जल्दी चल। अरे जटिया, तेरे बेटे की ये हालत कैसे हो गई? इसके सर के बाल अचानक से कैसे उड़ गए? अब क्या कहे डॉक्टर साहब, इसका उसका देख के, सलून का हेयर स्टाइल देख के इसको स्टाइल करवाने का मन किया। ये उसका ही नतीजा है डॉक्टर साहब। क्यों रे, इसका उसका देखकर इतना लालच क्यों? भगवान ने जिसे जो दिया है उसी से खुश रहना चाहिए। सैलून में केमिकल मिलाकर जो भी लोग हेयर स्ट्रेट करवाते हैं उसमें बहुत रिस्क है। अच्छा प्रोडक्ट या जान पहचान वाला नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत है। ये सब एक बार के लिए तो ठीक है, लेकिन बार बार करने से बहुत बुरा असर पड़ता है। बाल तो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। सॉरी डॉक्टर अंकल, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप मुझे दवाई दीजिए ताकि मेरे बाल उग सके। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, इसे खाते रहना और ये ट्यूब सिर पे लगाते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं।